सारे जगत में बैठा हुआ जो ईसाई लोग का है, ईसाई क्रिश्चियन लोग, यीशु मसीह के नाम पर अभिवादन के साथ जय मसीह। एक हाथ से बाइबल पकड़ा हूँ। देखिए, एक हाथ से बाइबल पकड़ा हूँ, एक हाथ से जय मसीह किया। आप लोग गुस्सा मत होइएगा। और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हूँ 2007 पे ग्रहण बपतिस्मा किया है। तो विश्वास किया तो उसके बाद में मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। तो यीशु मसीह के लव से दुए तो मेरे उसके बाद में मेरे जीवन परिवर्तन हुआ। उसके लिए कि बाइबल का वचन समझना शुरू हो गया। तो संसार का बात क्या कैसा है जो बाइबल का वचन से नहीं मानता, वो छोड़ने का मेरा प्रयास हो गया। इसलिए कि जितना ईसाई लोग है आप लोग के बीच में मैं एक गवाही देने के लिए जरूर है। मैं ये वचन पकड़ा कि मरकुस 5:19 का वचन पकड़ा हूँ कि मेरा जीवन भी जैसे पहले हर्ष का बिम्बर था, तो हर्ष का बिम्बर मैं यीशु मसीह का वचन पर रह करके प्रार्थना किया। तो 20 दिन 22 दिन का तक मैं कुछ दवाई नहीं किया हूँ, प्रार्थना भी नहीं किया हूँ, दुआ नहीं किया हूँ। उसके बाद में मैं बहुत बिस्तर लागने का समय हो गया। तो मैं सोचा कि मेरे पास में यीशु मसीह है, तो मेरे पास में परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुनेगा तो मैं जाते हो जाएगा करके मैं पश्चाताप करके प्रार्थना किया हूँ। तो वो तुरंत जाती हो गया। मेरा जो टॉयलेट में ब्लड जाता था वो बीमार जाती हो गया। इसलिए कि मैं वचन पढ़ते पढ़ते जाते जाते समय में मैं एक वचन भेट मिल गया। मरकुस 19 का न मरकुस, हाँ, 5:19 वचन मिला कि प्रभु ने तुमको साथ में ऐसा काम किया है। चलो पढ़ के सुने। और तुम अपने घर चले, तुम अपने घर चले कि तुमको लिए प्रभु ने कैसे महान काम किया है। और ये मैं नेपाली बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं नेपाली हूँ, इसलिए कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ के ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अपने बाइबल में खोलने ऊपर कोई नहीं मिले तो मेरा क्षमा कीजिए, प्रभु मेरा क्षमा करेगा। और मैं इसी से समझाना मैं चाहती हूँ। अपना घर चले, प्रभु ने तुम्हारा निम्ति महान काम किया है कि जाओ और बहुत बड़े दाय का वर्णन करो, बहुत बड़े दाय का वर्णन करो करके बोला हुआ है। और दाया का वर्णन करो करके बोला हुआ है कि हम लोग एक दूसरे, मेरे जीवन में प्रभु ने क्या काम किया वो गवाह एक दूसरे के सुनने के लिए बहुत गवाह है। और मैं सीधे ईसाई ईसाई लोग का अंदर पे नहीं है। दूसरे जो अन्य जाति बोलता है यीशु मसीह का न चिनने वाला को, वो लोग के साथ में मैं एक गवाह बताता हूँ। और गवाह से शुरू होता है प्रचार। ऐसे बीमार जाति हुआ तो मैं यीशु मसीह का पक्का साचे विश्वास किया हूँ, सुनाने शुरू करता हूँ तब तो उसमें प्रचार गोस्पल हो जाती है। गोस्पल को शुरू होता है, एक ना एक बात निकालना पड़ता है वो लोगों के बीच में, तब शुरू हो जाता है। तो यही वचन से लेकर के मैं अभी खूबसूरत में हूँ और आप लोगों के सामने में गवाह देने के लिए मैं कोशिश किया हूँ। इसलिए कि मैं अभी अनंत जीवन के लिए मैं तैयार होते होते जा रहा था कि जब से मैं अनंत जीवन का वचन दे करके मैं तैयार होते चलते समय पर ईसा मसीह ने, और परमेश्वर ज्योति है और रोशनी है और आत्मा है, उन दोनों तीनों मिलकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर के मेरे जीवन में क्या काम किया है, मैं ऐसा ऐसा बात आप लोग के पास में ले करके सुनाने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो आप जीवन परिवर्तन हो जाएगा और अनंत जीवन के लिए आप तैयार होते जाएगा। समझ गया ना? आमीन। इसलिए हम लोग वचन देखना खूबसूरत है। और मत्ती 19 का 16 से पढ़ता हूँ। फिर एक आदमी वहाँ यीशु मसीह के पास में आया हुआ है
गुरुजी, मैंने अनंत जीवन प्राप्त करने लिए अनंत जीवन प्राप्त करना क्या असल काम करना है? मैंने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या असल काम करना है, वो बोला हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? असल क्या है? असल क्या है? इस विषय पे मुझको क्यों असल बोलता है? तो असल तो एक ही है, क्यों मुझको असल बोल के पूछता है करके बोला हुआ है। तो असल तो एक ही है, और तुम जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा पालन करो करके बोला है। तुम जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा पालन करो करके बोला हुआ है। उसी से लेकर के यूहन्ना 15 का 9-10 में देखिए क्या बोला हुआ उसमें। जैसे मैं पिता को प्रेम करता हूँ और पिता का आज्ञा पालन करता हूँ, वहाँ का प्रेम में रहता हूँ मैं, और तुम लोग भी मेरा प्रेम में रहो, मेरा आज्ञा पालन करो करके बोला हुआ है। तो आज्ञा पालन करने के लिए कि यीशु मसीह का बात वचन सुनना है और अपने जीवन परिवर्तन करना है। जीवन परिवर्तन ऐसे हुआ, पहला मैं क्रिश्चियन होते समय पे भी मैं नहीं समझ रहा था, मैं कमज़ोर था 2-3 साल। तो उसके बाद में मैं समझ गया, मेरे बीमार जाती हुआ, उसके बाद में समझने की कोशिश किया। तो उसके बाद में क्या हुआ, मेरा पास में एक ही जोक्स का वीडियो था संसार का, यीशु मसीह का नहीं है, वो बहुत हंसाने वाला था। वो वीडियो मैं तुरंत उसको फेंक दिया, और मेरा मोबाइल पर खाली क्रिश्चियन सॉन्ग है और ऑडियो वचन है सुनने का, इतना ही है। वो सुनते 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 मेरा जीवन, मेरा आत्मा, मेरा इच्छा बदल गया। तो बदलने के टाइम पे क्या हुआ, मुझसे प्रभु का वचन खूब तरह से पढ़ना शुरू हो गया, और मुझको दर्शन में मिलना शुरू हो गया। आत्मदर्शन, आत्मदर्शन ऐसा होता है। पुराने नेम पे अगम वक्ता बोल रहा है, अगम वक्ता खाली दर्शन 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 के बाद बोलता है। दर्शन बोलता है ना, तो हम लोग आँख बंद न करके देखा होगा, या तो आँख बंद करके देखा होगा या नहीं बंद करके देखा होगा। दर्शन क्या है, क्या कैसा का दर्शन बोलता, वो समझ नहीं पा रहा है। तो इजिकल उनका पुस्तक में पढ़ता हूँ तो थोड़ा थोड़ा उसमें समझ गया कि मेरा आत्मा को उधर लेकर दिखाया, मेरा आत्मा को उधर लेकर के दिखाया, मुझको उधर लेकर के दिखाया करके बोल रहा है। तो इसके बाद में आत्मा को लेकर के दिखाता है। जब हम लोग घुटना में रह करके प्रार्थना करता हूँ तो हम लोग आँख बंद करता है, उस समय में हम लोग का आत्मा ले करके उधर लेकर के दिखाता है। तब तो बोलते हैं कि अब बोलना पड़ेगा कि हम लोग का आत्मा वृद्धि हो गया। बाइबल में आत्मा वृद्धि होना चाहिए। तो आत्मा वृद्धि होने के बाद में क्या होता है कि हम लोग का आत्मा को शुद्ध पारेगा, तब तो पवित्र आत्मा ने हमको आत्मा चलाना शुरू करता है। वो कैसे? फिर मैं आप लोग का न खाने लगी तो नहीं बोलूँगा, और मुझसे जाना तो नहीं खाया तो अच्छा हो गया। मैं एक ही शोर का मीट खाना छोड़ गया, बाइबल का वचन समझ गया, और मैं ये खाना सही नहीं है, क्योंकि पवित्र करार, पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र परमेश्वर, पवित्र यीशु, पवित्र आत्मा है। और हम लोग जो बाइबल से बोलता अशुद्ध बोलता है, तो वो अशुद्ध खाते रहेंगे तो हम लोग अशुद्ध में रहते रहेंगे, और शरीर का मृत्यु होते समय में अशुद्ध रहेंगे, और उस अनंत जीवन में हम लोग को कैसे जीवित करके उठाएगा यीशु मसीह? फिर वो सही नहीं है करके मैं छोड़ दिया हूँ। और ईसाई लोग ऐसा है कि सीधे यीशु मसीह का लहू से धो करके हम लोग को पवित्र बना दिया, और उसके बाद में हम लोग को पवित्र होने का जरूरत नहीं है, लहू से पवित्र बनाया, ये सोच के बैठता है। तो पवित्रता ये हम लोग को पाप धोया, तो पाप से शुद्ध किया है, पवित्र किया है, बस
उतना है। उसके बाद में हम लोग को उद्धार मिल गया है बस। और फिर पवित्र परमेश्वर हम लोग के साथ में रह करके, पवित्र आत्मा हम लोग के साथ में रह करके हम लोग को आत्मा को चलाएगा, तब तो हम दर्शन देखेगा। तो दर्शन नहीं देखे, आत्मा को नहीं चलाए तो दर्शन नहीं दिखेगा। कि हम लोग को, ईसाई लोग को दर्शन है, हम लोग का आत्मा से, अदृश्य आँख से देखना है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग खोलिए हुआ देखना है, यीशु मसीह का राज्य देखना है, और नरक का बात देखना है। वो हमको मर्जी से नहीं देख पाता है, क्योंकि हम लोग को मर्जी से शाम को हम बात करके सोएंगे, नरक देख लेगा, वो स्वर्ग देख लेगा, देखने का मन है करके देख, प्रार्थना करके सोएगा तो भी सपनों में नहीं देखता है। तो पवित्र आत्मा हम लोग के पास में रहेगा, तो पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा हम लोग के पास में रहेगा, तो फिर हम लोग का आत्मा लेकर के देखा जाता है। कोई है उसके लिए क्रिश्चियन टेस्टिमनी हेवन हिल लेकर देखिए, और लाइन से लाइन पे आ जाता है। स्वर्ग देखने, नरक देखने, दर्शन के बाद उसमें आ जाते हैं। इसलिए कि मेरा शीर्षक है, गवाह है, दर्शन, आत्मा दर्शन है। इसलिए आपको साथ में बताने जा रहा हूँ। और इधर मत्ती 23 का, तो उसके बाद में क्या हुआ कि कॉलासी पे शैतान दियावलस आके माथा उठा करके जोहन के पास में देखने शुरू हो गया था। देख रहा था मैं, वर्शिप में मेरा भरपूर में था, गहरे में था, उसमें मेरा आत्मा निकाल के दिखाया पवित्र आत्मा ने। तो मैं सोचा कि क्या है वैसा बात, अभी तो समझ नहीं आ रहा है। शैतान दियावलस, साफ तो शैतान है, उत्पत्ति में भी यही है, यीशु मसीह का परीक्षा देने वाला भी यही है, अभी यही देख रहा है। तो शैतान तो कॉलासी का अभी चला रहा है, कोशिश कर रहा है। क्या होगा देखते जाएंगे। मैं पास्टर को मोता करने शुरू किया। मैं ऐसे देखने पर मैं फटाफट बोलने वाला नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं सीधा बोलूँगा तो मंडे कॉलासी पर बहुत आदमी भर जाएगा, फिर भागेगा, चर्च नहीं आएगा। ये समझ के मैं थम गया हूँ, कंट्रोल किया मेरा अपने से। तो पास्टर को मत करना है पहला। पास्टर को मत करके बोलना शुरू हो गया। पास्टर को बोला ऐसा ऐसा पास्टर जी, क्योंकि ये कॉलेज पे, चर्च पे दिया वाला शैतान आकर के जॉन को ऊपर देख रहा है, कुछ ना कुछ इसके शिक्षक बढ़ाना होगा। दर्शन कैसे दे रहा है इस जॉन लोग, दर्शन में शिक्षक बढ़ाना होगा, ऐसे देखा रहा है पवित्र आत्मा करके बोला। तुम तो कल परसों आया मेरे चर्च पे नेपाल से, और फिर मेरा ऊपर पे कुछ बोलने लगा आपने, ये नहीं हुआ, ऐसे करके बोलने लगा। तो आई एम सॉरी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इन द पास्टर, इन द विजन टेस्टमनी, नॉन अंडरस्टैंड इन द दिस, आई स्पीक इन द नॉट इम्पोर्टेंट, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं तो सॉरी मांगे हो गया, ओके सॉरी दे दीजिए मेरा, मैं गलती किया हूँ आपके पास में, आपसे फिर से दिखाएगा तो ऐसे मैं नहीं बताऊँगा करके मैं छोड़ दिया। बाद में क्या होगा देखते जाएगा वो करके बोला। तो उसको महीने दिन के बाद में 9 लड़की, 17, 18, 19 साल से ऊपर का 9 लड़की, 9 मेन लेडी, ये लड़की सारे प्रभु ना पाने वाला को साथ में चला गया, लड़का के साथ में शादी करके चला गया वो लोग। और ईसाई लोग का लड़का लोग भी 7 लड़का अन्य जाति लड़की ले आया है, शादी करके लाया भगा के। क्या वो बेविचार नहीं है? बेविचार करने लोग का यीशु मसीह ने क्या तुम लोग सही किया है, बेविचार करके भी शादी कर सकेगा, वो आशीष हो जाएगा करके बोला हुआ है उसमें? नहीं है। आपसे फिर से तुम पाप मत करो करके बोला हुआ है ना। सुसमाचार यूहन्ना 8 में बोला बेविचारा आदमी को, पुराने लोग बोल रहा है कि पत्थर मारो करके बोला हुआ है। तो यीशु मसीह ने पत्थर मारने के लिए बोला हो कि जो आत्मे पाप रहित का है उसी से पत्थर मारो करके बोला हो। तो कोई भी उस बाद में कोई भी पत्थर नहीं मार सका, सब पापी है। कोई पाप न करने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला कोई नहीं। तो सब भाग्य यीशु मसीह ने उसमें दंड नहीं दिया। उसमें बाद में क्या बोला, फिर से तुम पाप मत करो, फिर से तुम पाप मत करो करके बोला हुआ है।
इसलिए कि पाप से छुटकारा मिल गया तो फिर से पाप नहीं करना है, और शादी बेविचार गया तो पाप नहीं है। यीशु मसीह क्यों पाप बोला उसका? इसलिए कि जब से मानुष का पुत्र संसार पर नहीं आया था, तब तो मानुष लोग में पापी हूँ बोल के कोई समझने वाला नहीं था। यीशु मसीह बोल रहा है, जब से मैं पृथ्वी में नहीं आता तो आप लोग पाप नहीं समझ सकता। ऐसे बात है। यूहन्ना 15:22 पे पढ़िए। यीशु मसीह पृथ्वी पे जन्म गया है, आया तो बोले यीशु मसीह खुद ही स्वर्ग से नहीं आया, तो यीशु मसीह का होने वाला आत्मा था। तो यीशु मसीह का आत्मा मरियम का पेट पर रह गया, गर्भ पे, तब यीशु मसीह का शरीर बन गया पेट पे। तब तो वो आत्मा बैठ करके तो स्वर्ग के बात लेकर के उसमें बड़ा हो गया, और उसी गोस्पल शुरू करना शुरू हो गया। इसलिए बोल रहा है कि मरकस 2 में बोला कि स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार सुनने के लिए मैं और दूसरे शहर में भी जाना पड़ेगा। ऐसे बात शुरू हो गया। तो ऐसी बात लेकर के मैं अपना जीवन परिवर्तन करते करते जाते समय पे क्या हुआ, इधर सुनिए। और मत्ती 24 पे यीशु मसीह ने बोला न 23:15 पे 34 पे, मत्ती 23:34 पर इधर 34 में बोला, मैं तुम्हारे कहा अगमवक्ता, बुद्धिमान मानिस और शास्त्री भेजूंगा, और उन लोगों ने तुम लोग को क्रूस पर टांगेगा करके बोला हुआ। क्यों? अभी भी अगम वक्ता लोग का क्रूस में टांगना है। क्रूस में टांगने वाला कौन है? अन्य जाति नहीं है, जाति क्रिश्चियन ईसाई लोग हो जाएगा। अभी का साधने अगम वक्ता नहीं चाहिए। कोई कलाशी पर अगम वक्ता का हिस्सा नहीं है, गिनती नहीं है, वास्ता नहीं है। अगर कोई आत्मा दर्शन का गवाह बताएंगे तो उसको दबाता है कि ये सही है, ये मत बोलो। मंडली कलाशी भड़का जाएगा, पास्टर से उसको दबा देता है। पास्टर का काम है अगम वक्ता को दबाने के लिए। इसलिए आप पास्टर है, होशियार कीजिए। पास्टर सारा कलाशी जमा करके 100, 200, 300, 500, 1000 कलाशी जमा करके बैठा हुआ है। एक पास्टर नरक जाएगा, सारे कलाशी का मेंबर नरक जाएगा, क्योंकि शिक्षा ऐसे दिया जाएगा। और एक पास्टर स्वर्ग जाने योग्य का हो गया, सारे कलाशी का मेंबर लोग स्वर्ग जाएगा। यही बात है। और कलाशी का पास्टर, प्रेरित, अगमवक्ता सभी हो कि कलाशी चलाएगा, वो कलाशी प्रभावशाली होते जाएगा, प्रभावशाली होते जाएगा। क्योंकि पास्टर को शिक्षा ये है कि ट्रेनिंग में, बाइबल ट्रेनिंग में जाना है, बाइबल ट्रेनिंग करना है, सीखना है, आना है, शिक्षक देना है, और बाइबल का वचन जानना है, शिक्षा देना है। और हम लोग जब परिवर्तन होके जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने हम लोग का आत्मा चलाना शुरू हो जाती है। तो हम लोग का आत्मा लेकर के स्वर्ग नरक देखाएगा, कलाशी कैसे चल रहा है, कौन प्रकार का संगति हो रहा है, कि कलाशी लोग नरक जाने का काम हो रहा है ना, या स्वर्ग जाने का काम हो रहा है, कि परिवर्तन जीवन है या नहीं है, उस सब भी देखा जाता है पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में आएगा, वो बुर्बक जैसे चुप लाके बैठेगा, ऐसा है ना? पांची जैसे चुप लाके बैठेगा? क्या शैतान चुप लाके बैठा हुआ देखा आपने? दिया वाला शैतान चुप लाके बैठा हुआ देखा? जो आदमी कलेशी पर शक्तिशाली है, जो अगम वक्त हो गया, पास्टर हो गया, प्रेरित हो गया, उसका गिराने आ जाते हैं शैतान।
परमेश्वर ने आदम हवा को खड़ा किया है उत्पत्ति में, तो आदम हवा को गिराने कौन आया? वही सांप दियावलस आते हैं ना। सांप को दियावलस बोलता ना नहीं बोलता आप लोग पता होगा नहीं होगा, पता नहीं है मेरा। और सुसमाचार यूहन्ना 8:44 पर पढ़िए। बोले बोला कि झूठा बोलने का काम तुम्हारा संकल्प है, अपने दियावलस पिता का इच्छा पूरा करता तुम लोग करके बोला हुआ क्या आपने झूठ बोल रहा है? आपने झूठ बोल रहा है तो दियावला शैतान की इच्छा पूरा कर रहा आप। यीशु मसीह के राज्य में झूठ नहीं चलता है, असत्य नहीं चलता है, असत्य काम नहीं चलता है। जो सत्य में करता है काम वो सही है, अनंत जीवन के लिए है। असत्य में चलता है नरक जाने के लिए है। यीशु मसीह नहीं संभालेगा। सुसमाचार यूहन्ना 12:47 में पढ़िए, 47 पे। मेरा वचन सुन करके भी समाज करके भी उस प्रकार नहीं करेगा तो उसको न्याय मैं नहीं करूँगा, ये बोल रहे। शैतान और हम लोग के बीच का न्याय यीशु मसीह नहीं करने वाला है उस समय में। ये मेरे साथ में गारंटी है, टेस्टिमनी है, गवाह। इसलिए मैं बताता हूँ, मैं भी सत्य में रहता हूँ। कोई झूठ बोल रहा है कलाशी पर, मैं समझाता हूँ, ये वचन पढ़ो, वो वचन पढ़ो, देखो झूठ मैं नहीं बोलना है यीशु मसीह के राज्य में। सच्चा बात बोलो। संसार के आदमी भी झूठा बोलने वाला को कोई पसंद नहीं करता है और अच्छा भी नहीं करता है, यही बात बोलता हूँ। और मेरा वचन का ताबीज ने क्या बोलता आप लोग, तो सिरा नहीं बोलता, जो सोने के टाइम में अपना माथा पर लगाता है ऊंचा बनाने के लिए, उस वचन को मैं वो बनाता है। यूहन्ना 8:44, मत्ती 5:37, मत्ती 19:18, झूठा मत बोलो करके बोला हुआ है यीशु मसीह। झूठा गवाह मत दो करके बोला हुआ है। इसलिए अभी उसी का वचन लेके गए। अब देखिए मत्ती 23 का, यहाँ नहीं तो अगर नहीं समझ लेगा तो यहाँ देखिए 33 पर और 32 पर। तुम्ही लोग का पुरखा लोग ने अगम वक्ता को मारने का काम करता था, अगम वक्ता को मारने का काम करता था कि अपने काम का पूरा करो करके बोला हुआ है। अब कैसे काम पूरा करे? तिमीहरूका पुर्खाहरूले गरेका पापको, तुम्ही लोग का पुरखा लोग ने करा हुआ पाप को काम पूरा करो करके बोला है। कि पुरखा लोग ने क्या किया था? अगम वक्त मारता था र यहाँ मत्ती 23 का 31 से शुरू करते हैं। 31 वर्ष। ऐसे करके तुम लोग ने अगम वक्त को हत्या करता था और तुम लोग को पुरखा लोग ने जैसे काम किया वो पाप का काम पूरा करो करके बोला है। ये कैसे समझ लेगा? आपने पुरखा लोग से अगम वक्त का मारता था और वो पाप का दोष था। वो पाप का दोष यीशु मसीह का विश्वास करके पश्चाताप करना है और क्षमा पाना है, ऐसा था। और अभी अगम वक्त भेजूंगा करके बोला हुआ है। और लूका 24:25 में बोला हुआ है कि तुम लोग को हृदय इतना सुस्ती हो गया कि अगम वक्ता ने बोला हुआ बात को तुम लोग नहीं समझता है करके बोला। तो अगम वक्ता का अभी कोई गिनती नहीं है, अगम वक्ती का गिनती नहीं है। बहुत डर डर के गवाह बताना पड़ता है। अगम वाणी डायरेक्ट बोल कर छोड़ने का तो कोई बात ही नहीं है। अगम वाणी बोल कर छोड़ने का बात भी है। तुम लोग परमेश्वर को आज्ञा और प्रभु यीशु को आज्ञा में नहीं रहेगा तो तुम लोग ये परीक्षा आ जाएगा तुम लोग के जीवन पे, ऐसा काल पुरुष ऐसा हो जाएगा करके बोलने वाला अगम वाणी फुल हो जाती है, पूरा हो जाती है। वो अगम वाणी अभी बोलेंगे तो वो निराश में पड़ जाती है। ये डर में रखना पड़ेगा कि निराश में पड़ जाएगा, तो उसका रोकना पड़ता है। और जो देखा चुका वो लोग का काम का हिसाब से देखा चुका, तो इस प्रकार से बता जाने से भी वो लोग सुनना नहीं मानता है।
प्रार्थना में हो, घुटना में हो, बाइबल वचन पढ़ते हो, वर्शिप में हो, आंख बंद करके देखा हुआ, हम लोग को विश्वास नहीं करता हूँ बोल रहा है पास्टर जी। ये कैसा है? ऐसे उस कलासी मैं छोड़ के दूसरा में आया हूँ। प्रभु यीशु ने बोला पाउल को, तुमने मेरा बारी पे जय जो गवाह दे रहा था, यरूशलेम को लोग वो विश्वास न करने वाला है, उसे जल्दी निकलो तो दूसरे में जाओ करके बोला हुआ है। प्रेरित, मेरा भी तो प्रेरित 22 पे है, अप डाउन होना सकेगा वो मिलाने के लिए। और आप लोग भी देखे प्रेरित की पुस्तक में पाउल को ऐसा बोला हुआ है, यीशु मसीह ज्योति में वो रोशनी में आ करके इस पाउल को बोला हुआ है। पाउल मतलब पौलुस को बोला हुआ है, पौलुस बोलता है हिंदू में, तो पता है, तो ऐसे बोला हुआ है। और इधर मैं पढ़ता हूँ और इधर सुनिए। और लुका 13 का 28 पर बोला हुआ है, जब से तुम लोगों ने अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर का राज्य में जब से तुम लोगों ने अब्राहम, इसहाक, याकूब सभी अगम वक्ता लोग परमेश्वर का राज्य का अंदर पे देखेगा, तुम लोग अपना बाहर फाली जाएंगे, तब से तुम लोग बाहर रह करके दाहरा किट जाएंगे करके बोला हुआ। नेपाली में ऐसे लेखा है, तब तिमीहरू विलाप गर्नेछौ र जब तुम लोग विलाप करेगा और दहारा किट जाएगी करके बोला हुआ है। अभी देखिए, इसलिए समझना जरूरी है। और ग्रहण किया, बपतिस्मा गया, ईसाई हो गया, प्रभु यीशु का चंगाई का बात मिल गया और चंगाई होना शुरू हो गया, कोई दर्शन, छोटा मोटा दर्शन देखना शुरू हो गया, ये सभी लोग पास्टर लोग से स्वीकारना पड़ेगा। तो अपना कलासी को भी बताना पड़ेगा कि अगम वक्ता है हमारे पास में, वो जो देखेगा वो बताएगा। इसलिए कि वो बात छानबीन करके समझना है, समाज में रहना है। अभी